सीबीएसई और जीएसईबी 10th और 12th दोनों की बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही है। तो मोस्टली स्टूडेंट को अभी दिक्कत ये हो रही है कि पेपर कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको कितना भी अच्छा आता हो, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको आपका पेपर दिख रहा है, आपको कितना आता है वो नहीं दिख रहा है। तो प्रेजेंटेशन ऑलवेज हैव एन एज। जितना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतना मार्क्स में हमेशा फ़ायदा होगा। तो कितने मेन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है वो अभी छोटे से एक वीडियो में देखेंगे। हाँ, पर ये बात का ध्यान रखना कि अभी आप जो पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी में ही अप्लाई कर देना है, इसको हैबिट में ला देना है, ताकि बोर्ड के टाइम मान लो कि आपको कुछ याद ना करना पड़े। पर सपोज करो कि आपके पास ये वीडियो बोर्ड के अगले दिन आया, तो आप 2-3 बार देख लेना वीडियो को, ताकि ये पॉइंट दिमाग में बैठ जाए। हम सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए पेपर राइटिंग कैसे करना है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कोई भी सप्लीमेंट्री है तो उसके आगे डेटा भरना होता है। उसके लिए फर्स्ट थंब रूल ये रहेगा कि आपको टाइम पे पहुंचना है। एक्चुअली पेपर स्टार्ट 10:15 बजे हो रहा है, तो आपको 9:30 पौने 10 बजे आंसर शीट दे देंगे। उसमें आपको अपने डेटा भरने हैं और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर उसमें आपने गलत भर दिया तो कॉपी चेक नहीं होगी। तो उसमें ध्यान क्या रखना है, आपको सुपरवाइज़र को पूछ करके ही सब भरना है। जहाँ भी डाउट लगे वहाँ कितनी भी बार पूछो। हालांकि वो लोग सामने से ही पूरा समझाते हैं कि कैसे भरना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, राइट। उसके बाद आता है कि राइटिंग प्रेजेंटेशन, पेपर कैसे लिखना है। तो कुछ लोगों का होता है कि राइटिंग कैसे है मेरे, तो ये कोई अच्छी राइटिंग की एग्जाम नहीं है, नॉलेज की टेस्ट है। तो आपके अक्षर जो है वो राइटिंग जो है रीडेबल होने चाहिए, मतलब पढ़ ले ऐसा होना चाहिए। बहुत ही सुंदर अक्षर नहीं है तो कोई बात नहीं है, और आपको ज़्यादा एफर्ट भी उसमें नहीं लगाना है। पर अगर वो रीडेबल नहीं है तो कोई रीड करने नहीं बैठेगा। आपको पेपर थोड़ा खुला खुला लिखना है ताकि इजीली दिख पाए सब चीज़ें। जैसे एक लाइन में 7 से 8 वर्ड मैक्सिमम होने चाहिए, भी ज़्यादा है, मैं तो बोलता हूँ 5 ही वर्ड लिखो, 2 वर्ड के बीच में स्पेस होनी चाहिए। एक लाइन लिखी उसके बाद एक लाइन छोड़ भी सकते हो, दूसरी लाइन लिखो। और पैराग्राफ आए तो 2 लाइन छोड़ दो, एक लाइन लिखी एक लाइन छोड़ी फिर से लिखो। और पैराग्राफ आए तो आगे बुलेट बना दो और 2 लाइन छोड़ दो। भाई पूरा सेंटेंस पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है। मान लो कोई भी 1 वर्ड 1 सेंटेंस आंसर है, या तो बड़ा क्वेश्चन है पर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उसको अंडरलाइन करना है। हो सके तो अंडरलाइन पेंसिल से करना है। स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम हो ये ध्यान रखना है। और आपको ना एनसीईआरटी बेस्ड वर्ड यूज करने, मतलब इजी वर्ड यूज करने हैं जो रूटीन में अपने यूज होते हैं। कोई डिक्शनरी से हैवी वर्ड लाके रख नहीं देने, ताकि आपका पेपर चेक करना इजी रहे। आपको ब्लू पेन पेपर पे यूज करना है। आपके पेपर में या तो ब्लू पेन दिखना चाहिए या पेंसिल दिखनी चाहिए। ब्लू पेन कोई भी यूज कर सकते हो, बॉल पेन, जेल पेन। पर पेपर में एक मैं आपको पर्सनल टिप दूंगा कि आपको क्या करना है कि 10 पेन ऐसी रखो जो आपकी आधी हो गई है। नई पेन लेके मत जाओ, अभी प्रैक्टिस करो। और 10 पेन ऐसी रखनी है जो आधी खत्म हो गई, तो अब क्या उसमें फ्लो आ गया होगा, तो उसी पेन को लेके जाना है। अब आपके पेपर में टोटल 3 तरह के आंसर हो सकते हैं। एक थ्योरी टाइप, एक डिफरेंस पूछ ले, न्यूमेरिकल, और पैराग्राफ टाइप। पैराग्राफ वैसे थ्योरी में आ गए, तो 3 तरह के आपको आंसर लिखने पड़ सकते हैं। थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, फिर डिफरेंस पूछ ले किसी का। हाँ, इसमें मैंने एमसीक्यू इंक्लूड नहीं किया है। एमसीक्यू में तो वैसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना ध्यान रखना कि आप मान लो फर्स्ट और उसका आंसर आ रहा है ए, तो इतना तो कंपलसरी लिखना है। फिर ऑप्शन आपकी मर्जी, आप लिखो ना लिखो। मान लो ए आ रहा है मीटर पर सेकंड, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एमसीक्यू में भी सेम रूल है कि एक लाइन छोड़ देनी, फिर दूसरा एमसीक्यू आएगा। तो एमसीक्यू के अलावा 3 टाइप के आंसर है। कैसे लिखने, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला है थ्योरी टाइप आंसर। थ्योरी टाइप आंसर में ताकि चेक करना इजी रहे, अब थ्योरी का टाइटल लगा देना। जो भी थ्योरी लिख रहे हो उसका टाइटल लगा देना। जैसे मिशेल फॉर्मेशन है तो टाइटल लगा देना कि भाई मिशेल फॉर्मेशन है।
फिर उसके नीचे उसका आंसर लिखना। आंसर हमेशा बुलेट पॉइंट में लिखना है, मतलब पॉइंट बना बना के लिखना है, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने, वो चेक करने डिफिकल्ट होते हैं। ये हो गया आपका थ्योरी टाइप आंसर। उसमें दो ही चीज़ें याद रखनी है, टाइटल लगाना है, डायग्राम पेंसिल से अच्छा बनाना है और बुलेट पॉइंट में लिखना है। मान लो कोई वर्ड गलत लिख दिया, करेक्शन करना है, तो करेक्शन में मान लो ऐसे आपने लिखा था कोई वर्ड, अब उसको काटना है तो सिंपल इतना ही काटना है, पूरा ऐसे घिस नहीं देना है ताकि पेपर गंदा लगे। आपने पेन लिखा, काट दिया, उसके बाजू में मान लो पेपर लिख दिया, ये आपका करेक्शन हो गया। अब पूरे पेपर में डायग्राम दिखते हैं, तो डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाने हैं आपको और अच्छे बनाने हैं। और मैथमेटिक्स जैसे पेपर में, जैसे मान लो कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें टाइम हो तो डायग्राम बना ही देना, भले आंसर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो कोई सेमीस्फीयर का, हेमिस्फीयर का क्वेश्चन आ गया, तो हेमिस्फीयर ऐसे बना के और डायग्राम में नोमेनक्लेचर करना मस्ट है। तो मान लो रेडियस दिया है तो ऐसे रेडियस लिख देना। साइंस का कोई डायग्राम बनाया है, डायग्राम में पेंसिल से बनाना है, अच्छा बनाना है और नोमेनक्लेचर करना है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल टाइप आंसर कैसे लिखने। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे वो स्टेट बोर्ड हो कि सेंट्रल बोर्ड हो, स्टेप के मार्क्स होते हैं। मतलब एक न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला के इतने मार्क्स है, कैलकुलेशन के इतने, आंसर के इतने, तो जितना आता है उतना लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है। मान लो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर 2 सेंटेंस में हो रहा है, तो 2 ही सेंटेंस लिखना है। तो डायग्राम बनाना है। न्यूमेरिकल आंसर कैसे लिखना है, फॉर्मूला पहले लिखना है, करेक्ट होना चाहिए, उसके ऊपर बॉक्स बना देना है, फिर कैलकुलेशन, और आंसर है उसके ऊपर भी बॉक्स बनाना है, राइट, ताकि चेक करना इजी रहे। डिफरेंस टाइप क्वेश्चन से पहले देख लो कि मान लो 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो उसमें 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, पर अपने को 3 या 4 पॉइंट लिखने हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिखने हैं। 4 मार्कर क्वेश्चन है तो उसमें 7 से 8 पॉइंट लिखने हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट लिखो ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। और जो क्लेवर बच्चे, उनको मान लो कोई क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर थोड़ा डीप में आता है, मतलब आगे 11th 12th में भी या 10th में भी डीप में कोई आंसर आता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको समझाने में आता है, तो वो लिखना है। फायदा क्या होगा, वो पढ़ेगा तो चलेगा, बच्चा सब्जेक्ट को अच्छे से जानता है तो बाकी क्वेश्चन में वो लिबरल रहेगा, राइट। डिफरेंस टाइप में ऐसे बना देना है आपको बॉक्स, फिर ऐसे नंबरिंग करके या बुलेट पॉइंट बना के लिखना है। एक बात उसमें ध्यान रखनी है, यहाँ का 1 और यहाँ का 1 साथ में स्टार्ट होगा, फिर 2 और 2 साथ में स्टार्ट होगा, 3 और 3 साथ में स्टार्ट होगा। भले ही नहीं ये यहाँ इतने में ही खत्म हो गया है, 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। रफ वर्क में ये रूल है कि पीछे के पेजेस पे रफ वर्क करना है और टाइटल लगा देना है कि रफ वर्क। अब मान लो पीछे सप्लीमेंट्री में कुछ पेजेस आपके ब्लैंक हो रहे हैं, तो उसमें थंब रूल है कि टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट ऐसे काट देना है, ताकि कोई भी पीछे कुछ लिख ना पाए और आपका पेपर चेक करना इजी रहे। अब आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस के लिए बोर्ड के प्रायर जो आप टेस्ट लिखते हो, उसमें आप डिफरेंट ट्रायल एरर कर सकते हो। एमसीक्यू तो सबसे पहले ही लिखने हैं, बट उसके अलावा जो सेक्शन होते हैं उसमें आप देखो कि एक बार 4 मार्कर पहले किया, एक बार 3 मार्कर पहले किया, एक बार 2 मार्कर पहले किया। कौन से सीक्वेंस में आपको मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, वो सीक्वेंस आपको बोर्ड में फॉलो करना है। एक सेक्शन के अंदर आगे पीछे नहीं लिखना है। एक सेक्शन स्टार्ट किया, कंटिन्यूअस लिखो। मान लो बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसकी जगह छोड़ दो लास्ट में लिखने के लिए, बट लिखना कंटिन्यूअस है सीक्वेंस में। हाँ, सेक्शन का सीक्वेंस कुछ भी ले सकते हैं। पैराग्राफ टाइप जो आंसर होते हैं उसमें मैंने देखा है कि मोस्टली पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन कम होती है और आपकी टेक्स्ट बुक का ही होता है, तो बेटर आप पहले सीधे क्वेश्चन ही देख लो विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन रीडिंग पैराग्राफ। सीधा आपको क्या करना है कि क्वेश्चन देख लो, जितने आंसर आ जाए तो सीधे आ जाएंगे। किसी में मान लो ना आए तो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, राइट। सबसे पहला रूल ये होता है कि पेपर के दरमियान शांत रहना है। एकदम इजी पेपर होगा, आपको सब आता ही होगा, आप अच्छे से लिख पाओगे, जितना जरूरी उतना लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है ताकि पेपर में कुछ छूट ना जाए,
राइट। तो अच्छे से पेपर लिखना स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।